ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਕਾਦਮੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰਡਨਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ये केवल एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का दिन नहीं है, ये ऐतिहासिक दिन नए जीवन की ओर ये पहला कदम बढ़ाने का है। मुझे खुशी है कि आज करनाल की यह पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र भक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। यह क्षण उन माता पिताओं के लिए भी ये गर्व का है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा है। इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में आप सब प्रशिक्षुओं की ये पहली दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर के मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है। यह अवसर अनुशासन, सेवा, समर्पण, कर्तव्यबोध आपकी उस यात्रा का ये महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे आप सभी नव प्रशिक्षित कर्मियों ने कठोर परिश्रम, संयम और आत्मनिष्ठा के साथ इसको पूर्ण किया है। साथियों, यह दिन आपके जीवन का ये स्मरणीय अध्याय है जो आपको व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ समाज और राज्य के प्रति एक महान दायित्व से जोड़ता है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। साथियों, यह महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूपांतरण की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी के रूप में समाज की सेवा के लिए वो तैयार होता है। साथियों, आज जब आप शपथ लेकर के
आज राष्ट्र ध्वज और हरियाणा जेल ध्वज के सम्मुख खड़े हैं, तब आपका यह संकल्प लेते हैं कि आप संविधान और कानून और मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से करेंगे। साथियों, कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण वो स्तंभ होती है। जेल केवल दंड देने का स्थान नहीं, बल्कि ये स्थान ये सुधार का, पुनर्वास का और मानवीय परिवर्तन की ये प्रयोगशाला होती है। साथियों, हरियाणा सरकार का इस विचारधारा में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ साथ सुधार का अवसर भी देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर सशक्त बना रही है। साथियों, मुझे यह जानकर प्रसन्नता भी हुई है कि जेल प्रशिक्षण एकेडमी करनाल द्वारा आपको आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों, मानवाधिकारों, मनोवैज्ञानिकों, समझ और कानून की बारीकियों, शारीरिक दक्षता और नैतिक मूल्यों से सुसज्जित किया गया है। साथियों, यह प्रशिक्षण आपको केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर है। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ मंत्री अरविंद शर्मा दे वालों, एक बार आओ तुहानू सुना दिंदे हां। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुई करनाल जेल प्रशिक्षण केंद्र की यह भूमि आज फिर से इतिहास की साक्षी बन रही है, जहां से अनुशासन, कर्तव्य और सेवा की शपथ लेकर के हमारे नए सहायक अधीक्षक एवं वार्डर राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह केवल एक पासिंग आउट परेड नहीं, बल्कि यह कठिन यात्रा का प्रतीक भी है, जिसे आप सभी ने संकल्प, साहस और समर्पण के साथ पूर्ण किया है। मैं सबसे पहले हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनकी गरिमाई उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम और भी अधिक प्रेरणादायक बन गया है। उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनका स्पष्ट दृष्टिकोण हरियाणा को सुशासन, सुरक्षा और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में निरंतर आगे ले जा रहा है। आपने यहाँ सभी प्रशिक्षुओं ने, ट्रेनीज ने, आपने अनुशासन सीखा, संयम सीखा और सबसे बढ़कर के मानवता के साथ कठोर दायित्वों को निभाने का संतुलन भी सीखा। जेल विभाग का दायित्व सामान्य प्रशासनिक जो विभाग हैं, जेल विभाग का जो दायित्व है और विभागों से बहुत भिन्न है, अलग होता है। वर्तमान में 12 ट्रेडों में 255 बंदी कौशल प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। इससे बंदी न केवल आधुनिक तकनीकी से जुड़ते हुए कौशल प्राप्त करेंगे, बल्कि रिहाई के बाद समाज की मुख्य धारा में सह सम्मान स्थापित होने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के दौरान माननीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा कुरुक्षेत्र में एक पायलट परियोजना के तहत
जेल फीलिंग स्टेशनों की शुरुआत की गई थी, आप और हम सब जानते हैं, ताकि बाहरी दुनिया से सजा उपरांत वे जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर रहे। इसकी कामयाबी के बाद हमने पिछले दिनों 7 जेलों में फीलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप्स की शुरुआत की है, जबकि अन्य जेलों में भी फीलिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। और करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर और नूह में ऑयल मिल और गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक में, नूह में आटा मिल स्थापित की गई है। सभी जेलों में बेकरी इकाई स्थापित करते हुए बंदियों को बन, ब्रेड एवं बिस्कुट तैयार करने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी जेलों में पुस्तकालय, 10 जेलों में जेल रेडियो स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं। जेलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए मल्टी लेयर जेल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क, हमारे बैगेज स्कैनर, जैमर, बॉडी स्कैनर समेत विभिन्न जरूरी प्रबंध किए गए हैं। और भी बहुत सारी सुविधा जो मित्तल जी ने बताई वो आपने सब ने सुनी होगी कि जेलों को हमारे हरियाणा की जेलें देश के और राज्यों से बेहतरीन जेलों में आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए, और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जेलों के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसी भी तरह की मॉडर्नाइजेशन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूं कि आपने समय समय पर, जब भी जेल विभाग ने समय मांगा, आपने बिल्कुल 1 मिनट भी जाया किया, आपने फौरन टाइम दिया। आज भी अपने व्यस्त समय में से आपने इस प्रोग्राम में आकर के प्रोग्राम की गरिमा को और ज्यादा बढ़ाया है। मैं सभी का, आज जो जितने हमारे ट्रेनीज निकले हैं उन सभी का और उनके सबके परिवारजनों को मैं जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप बहुत जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, एक बार आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। शुभकामनाएं दे दो सभी जवानों को जो आए हैं आज क्या क्या से दी है मैंने जी, फिर भी अगर कुछ कहना चाहें जवानों को क्या कहना है? ये हमारे जिला कारागार के 9 प्रशिक्षित आज जो दीक्षांत परेड में आज पासिंग आउट में उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। ये ऐतिहासिक क्षण होता है जो व्यक्ति अपना नया जीवन शुरू करता है, जो देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा में निस्वार्थ भाव से वो लगता है। मैं उनके जीवन की उत्तम कामना करता हूं और उन सभी प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू कह रहे हैं मेरे गद्दार दोस्त, राहुल गांधी ने ये बात कही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही ये विषय छिपा हुआ है। चाहे 1984 की अगर बात करें, आप देखें किस प्रकार से निहत्थे लोगों को कांग्रेस ने जो अत्याचार किए और इतने लंबे अंतराल के बाद हमारी सरकार ने उस सिख दंगों में पीड़ित लोगों को सम्मान देने की बात कही है। आज उनकी किस प्रकार की सोच, किस प्रकार का उनका व्यवहार आज भी वही बात को उजागर कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल को, पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सरदार है, सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है। और इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से कहना
दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख समाज ने कल पुतला फूका है राहुल गांधी का। मैंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की बात उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने 84 के दंगों की माफी आज तक नहीं मांगी है, इसके ऊपर तो क्या माफी मांगेंगे वो, ये क्योंकि इस प्रकार के शब्द और ऐसे जो पार्टी का मुखिया के तौर पे काम करता हो, वो इस प्रकार की भाषा, उनकी सोच का पता लगता है कि उनकी सोच कैसी है और वो क्या सोचते हैं। सर, संसद चल नहीं रही है इतने दिनों से, लगातार हंगामा हो रहा है। देखिए, ना कांग्रेस के पास मुद्दा है, ना जो इंडी गठबंधन है उनके पास कोई विषय है, और वो लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत गति से बढ़ रहा है, उसको विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि रोकने की कोशिश कर रहा है। रेड डील को लेकर लगातार नियम पर कुछ कहेंगे आप? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।